चलिए एक बार फिर से शुरू किया जाए। को रिट्रीव करने दीजिए कितना। आइए। तो हम लोग किरचॉफ्स का सेकंड नियम पढ़ रहे थे। देखिए यहाँ पे जो बात बोला गया कि द सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप एंड पोटेंशियल राइज जो है वो अक्रॉस किसी के भी क्या होने वाला है। तो अक्रॉस किसी के भी जीरो मतलब टोटल सम अक्रॉस किसी भी लूप के जीरो होने वाला है। उसका मतलब समझते हैं। तो चलिए अगला बात समझते हैं। किरचॉफ्स लॉ लगाने के कुछ नियम है कि क्या होता है कि वेन सिंपल सी बातें हैं वी क्रॉस एनी एलिमेंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट पोटेंशियल ड्रॉप्स और राइजेज अक्रॉस दैट एलिमेंट। कहने का मतलब क्या है, सिंपल सा बात समझिए कि अगर ये मान लो कोई रजिस्टर है, ठीक है, ये कोई रजिस्टर है। अब जब आप किरचॉफ्स लॉ को लगा रहे होंगे तो यहां पे मान लो आई का वैल्यू जो है वो 2 एम्पियर है और आर का वैल्यू 5 ओम के बराबर इसका रेजिस्टेंस है। तो यहां पे जब आप इस एलिमेंट को क्रॉस कर रहे होंगे तो आप दो दिशा में क्रॉस कर सकते हो कि या तो आप ऐसे क्रॉस करोगे तो इसके अक्रॉस जो मान लो हम लोगों का नियम होता है कि V इक्वल टू आई आर इसके बराबर। तो V इक्वल टू आई आर जो होता है तो यहां पे I का वैल्यू 2 है और R का वैल्यू 5 है। मतलब इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का है कि इस टर्मिनल के बीच में और इस टर्मिनल के बीच में मान लीजिए अगर ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है तो वो तो हम लोग जानते ही हैं कि करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाता है। तो जब आप ऐसे पार करोगे तो यहां से आप क्या देख रहे हो कि वी ए माइनस वी बी इसका वैल्यू किसके बराबर है, 10 वोल्ट के बराबर यहां पे हो रहा है कि किसी भी एलिमेंट को पार करने से पोटेंशियल का या तो ड्रॉप होगा या तो पोटेंशियल का राइज होगा। यहां पे ऐसे दिखाया गया। आपकी मर्जी, आप ऐसे भी पार कर सकते हो। तो ऐसे पार करोगे तो मान लो वी बी माइनस वी ए करंट के अपोजिट डायरेक्शन में भी लूप चल सकता है, सेम डायरेक्शन में भी लूप चल सकता है। तो ये -10 वोल्ट होगा। ये तो बस समझाने के लिए है, किरचॉफ्स के लिए ये नहीं है कि पहला बात ये तो क्लियर सी बात है कि अगर यहाँ पे मान लो इसी सर्किट में अगर मुझे पता हो यहाँ का पोटेंशियल 70 वोल्ट है, कोई दिक्कत, यहां का पोटेंशियल 70 वोल्ट है तो 5 ओम को पार करने के बाद पोटेंशियल घट के 60 वोल्ट हो गया होगा। ये एक तय बात है। इसके लिए मान लो कहीं पे बैटरी है तो बैटरी के लिए भी तो वही बात है कि अगर मान लो इस बैटरी का ईएमएफ 100 वोल्ट के बराबर है या फिर 10 वोल्ट के बराबर है या फिर 8 वोल्ट के बराबर है, चलिए 10 वहां लिया जा रहा था, तो 8 वोल्ट के बराबर है। अब देखो इस बैटरी को आप पार कर रहे हो तो ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है।
बैटरी के लिए तो शुरू से बोलते आ रहे हैं कि पॉजिटिव वाला 8 वोल्ट पे है और निगेटिव वाला 0 वोल्ट पे है, तो लूप को पार करते वक्त कभी बैटरी आ सकता है। तो बैटरी आ सकता है, तो बैटरी का वैल्यू देखो यहां पे अगर आप लिखना चाहें तो अगर एक बैटरी को इसको पार कर रहे हैं तो ए से बी हो जा रहा है पोटेंशियल किसके बराबर, तो 8 वोल्ट के बराबर होना चाहिए। तो ये तो क्लियर सी बात है कि जब भी किसी एलिमेंट को पार करेंगे वो एलिमेंट क्या हो सकता है, तो एलिमेंट हम लोगों के दुनिया में वैसे तो हम लोगों को पढ़ना है दो ही के बारे में कि हम लोगों का एलिमेंट रजिस्टर हो सकता है, सेल हो सकता है, मे बी किरचॉफ्स लॉ एज इट इज वैलिड है जो कैपेसिटर सर्किट आप पढ़े हैं उनके लिए। तो कैपेसिटर को भी तो पार करने से पोटेंशियल गिर जाता है पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल जाने में। तो हर एलिमेंट वही बात शुरू से बोल रहे हैं कि 30 वोल्ट का बंटवारा हुआ 3 सीरीज में तो 10-10 सब खाया। मतलब अगर मान लो पहले होता था तो इसका कहने का मतलब क्या था कि मान लो 3 आइडेंटिकल है, कुछ भी वैल्यू हो आर आर आर, ये किससे कनेक्टेड है, 30 वोल्ट के बैटरी से मान लीजिए ऐसे कनेक्टेड है। यहां से अगर आप देखिएगा तो यहां से ये टर्मिनल 30 पे होगा तो ये वाला 10 ये खाएगा, 30 से घट के 20 हो जाएगा, 10 ये खाएगा 10 हो जाएगा, 10 ये खाएगा 0 हो जाएगा। देखिए सबके अक्रॉस, इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट का डिफरेंस, इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट का, इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट का। तो पहला बात क्या है कि सभी एलिमेंट को पार करने में या तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा या तो राइज होगा। अगर इधर से पार करेंगे तो ड्रॉप होगा, इधर से पार करेंगे तो राइज होगा। ये पहला बात हो गया एलिमेंट्स के बारे में। अब किरचॉफ्स लॉ को लगाने में हम लोग क्या करेंगे, तो उसको हटाया जाए। तो किरचॉफ्स लॉ को लगाने में देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले यहां पे मान लेते हैं कि हम, जरूरी नहीं आप इसका उल्टा कन्वेंशन यूज करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर जगह कन्वेंशन क्या बोला जाता है कि ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप इन द लूप, कि जहां जहां पोटेंशियल गिर गया लूप इज टेकन एज निगेटिव, कि जहां जहां पोटेंशियल घट जाएगा उसको आप लेंगे क्या, उसको आप निगेटिव लेंगे कि इज टेकन एज निगेटिव। एंड ऑल द, इसका कभी यूज भी नहीं पड़ेगा आपको, आपको जो यूज पड़ेगा वो 4 स्टेटमेंट अब लिखा जाएगा। एंड ऑल द पोटेंशियल राइज इन द सर्किट, कि जहां जहां पोटेंशियल का राइज होगा सर्किट में इज टेकन एज क्या, इज टेकन एज, उनको लिया जाएगा कैसे, उनको लिया जाएगा पॉजिटिव, कि जहां जहां पोटेंशियल का राइज होगा वो पॉजिटिव। अब देखो हम लोग पहला जो एलिमेंट अपना पकड़ रहे हैं वो पकड़ रहे हैं रजिस्टर, कि रजिस्टर के लिए कैसे लिखना है। तो रजिस्टर को आप 2 तरीके से पार कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि करंट एंड लूप डायरेक्शन इज सेम, करंट एंड लूप डायरेक्शन वो क्या है, दोनों के दोनों सेम है, कि करंट एंड लूप डायरेक्शन आर क्या, आर सेम। अगर ऐसा हो रहा होगा, अगर कोई रजिस्टर, हर कोई कंट्रीब्यूट करेगा, अगर कोई रजिस्टर को आप पार कर रहे हैं तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, यहां पे अगर आई करंट फ्लो कर रहा है, आर कर रहा है, तो अगर लूप ऐसा चल रहा है, ये आपका लूप का डायरेक्शन है कि लूप अगर ऐसा चल रहा है तो यहां पे वी आर द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रजिस्टर, तो ड्रॉप को निगेटिव लेना है। तो आज से बार बार जब किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे तो आपको बोला जाएगा कि करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए जब जब करंट के डायरेक्शन में चलेंगे। पहला बात ये याद रखना है। दूसरा क्या है कि जरूरी नहीं है हमेशा जो लूप हो, करंट एंड लूप डायरेक्शंस आर अपोजिट, की जरूरी नहीं है हमेशा जो लूप हो वो सेम हो, वो एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकता है। तो करंट एंड लूप डायरेक्शन अगर एक दूसरे के अपोजिट है तो मान लीजिए यहां पे अगर देखेंगे
तो यहाँ पे अगर किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं, अभी 3-4 लगाने का भी देखेंगे कि यहाँ पे अगर किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे वी आर का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, तो आई इंटू आर के बराबर। कि इस बार जो लूप का डायरेक्शन है तो ये आपका लूप का डायरेक्शन ऐसा है, देखो इस बार तो अगर रजिस्टर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में किसी रजिस्टर को क्रॉस करते हैं तो सच बात है पोटेंशियल ड्रॉप होता है करंट के डायरेक्शन में, यहाँ पे पोटेंशियल का राइज हुआ है तो ये रजिस्टर के लिए है। रजिस्टर में तो थोड़ा याद भी रखना है, बैटरी के लिए तो अपना लॉजिक ही बता देगा। बैटरी में देखो अगर कभी आप रास्ते से चल रहे थे, अगर कभी आप रास्ते से चल रहे थे तो पहला क्या हो सकता है कि आपका रास्ता ऐसा हो सकता है कि बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से आप पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बढ़ रहे हो, कि आपका रास्ता ऐसा है कि निगेटिव टर्मिनल टू आप पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हो। तो आपका दिमाग ही नहीं बोल रहा है कि निगेटिव टर्मिनल से अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हो तो पोटेंशियल का राइज हो रहा है। मान लो ये वाला टर्मिनल आपका लूप डायरेक्शन क्या है, ऐसा है कि बैटरी आपसे ऐसे टकरा सकता है कि आप बैटरी के जो आपका लूप है वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहा है। तो यहां पे जो आपको बैटरी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है वो Vb का वैल्यू किसके बराबर लिखना है, तो Vb का वैल्यू जो लिखना है वो प्लस E के बराबर लिखना है। प्लस तो है ही जहां नहीं लिखा जाता है, क्यों प्लस लिखना है, तो अपना लॉजिक लगाइए कि पोटेंशियल राइज कर गया तो पोटेंशियल राइज कर रहा है तो उसको प्लस, बढ़ गया निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है बैटरी के लिए, बैटरी का आप पॉजिटिव टर्मिनल से क्या कर सकते हैं, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल टू बैटरी का निगेटिव टर्मिनल जा सकते हैं। तो पॉजिटिव से अगर आप निगेटिव जा रहे हैं कि आपका लूप ऐसा बना है कि मान लो यहां से यहां, अगर ये आपका लूप डायरेक्शन है कि लूप ऐसे चल रहा है तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, यहां पे जो आप लिख सकते हैं इसका वैल्यू Vb का वैल्यू माइनस E के बराबर। किरचॉफ्स लॉ में एक जंक्शन का नियम याद रखना है कि सभी करंट आने वाले जाने वाले बराबर होंगे, वो तो सबको याद रहेगा ही। दूसरा चारों ये नियम याद रखना है कि अगर करंट के डायरेक्शन में रजिस्टर को पार करेंगे तो माइनस IR, करंट और लूप अपोजिट होगा तो प्लस IR, एक ये याद रखना है। बैटरी तो ऑलवेज याद रहेगा, निगेटिव से पॉजिटिव गए हैं, बढ़ गया है प्लस होना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव से निगेटिव आए हैं, घट गया है रास्ते में तो माइनस होना चाहिए। चलिए एकदम बेसिक क्वेश्चन करते हैं और इसका आंसर आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, स्टिल इसको कीजिए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। हम दो तरीके से लूप लगाएंगे, दोनों में से आपको जो मन हो वो करना है। आप आंसर ऑलरेडी जानते हो, बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है, 9-10 का बच्चा भी बना देगा, बट इसको लूप लॉ को लगाना समझना है। देखिए ये है आपका R1 इक्वल टू 2 ओम, कि ये 2 ओम के बराबर है। R2 इक्वल टू 4 ओम और R3 इक्वल टू 6 ओम। ठीक है, ये ऐसा दिया हुआ है। देखिए सबसे पहला बात क्या है, लूप लॉ का मतलब समझिए। सबसे पहले लूप लॉ का मतलब क्या है कि आप एक लूप तय कर लीजिए। मान लो मेरा मन किया कि अगर इसको लूप लॉ से मान लो सॉल्व करना है तो पहला वाला लूप जो मैं ले रहा हूं, पहले लूप लॉ का मतलब अब समझना है। तो देखो पहला लूप मैंने लिया कैसा कि ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। आपकी मर्जी, आप लूप कैसा लेना चाहते हो। मैंने कहा यहां से लूप को शुरू करो और ऐसे घूम के यहां पे आ जाओ, कि यहां से लूप को शुरू करो। मैं R1 को बाहर लिखना चाहता हूं कि लूप अच्छा से दिखे। यहां पे देखिए, यहां से लूप को शुरू कीजिए और घूम के यहां तक वापस आइए।
तो लूप लॉ क्या बोलता है कि मुझे नहीं पता 1 के अक्रॉस पोटेंशियल राइज हुआ कि फॉल हुआ, मुझे नहीं पता 2 के अक्रॉस पोटेंशियल राइज हुआ कि फॉल हुआ, मुझे नहीं पता 3 के क्रॉस पोटेंशियल राइज हुआ या फॉल हुआ, मुझे नहीं पता बैटरी के लॉन्ग पोटेंशियल राइज हुआ या फॉल हुआ। तो लूप लॉ यही बोलता है कि सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल राइज और फॉल अक्रॉस अ लूप मस्ट बी इक्वल टू 0। जितने भी एलिमेंट थे सबको गिनती किया गया, घटा बढ़ा कुछ नहीं पता, उसको मैंने ऐसे मान लिया कि भी लूप जो 0 होना चाहिए, ये किरचॉफ्स बोल के गए। ठीक है, अब देखिए, अब अपना लॉजिक पे आते हैं। तो हमने पहला बात क्या बोला, इतना तो हमारा दिमाग बोल ही देगा कि बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट आई ऐसे निकलना चाहिए, कोई बंटवारे का स्कोप नहीं है, सिंपल सा सीरीज सर्किट है, करंट आई ऐसे बढ़ना चाहिए, करंट आई ऐसे आना चाहिए। देखिए जंक्शन लॉ हर जगह वैलिड है, वही करंट सब जगह प्रोपेगेट हो रहा है। अब आइए एक एक एलिमेंट का, तो आप यहां से चलना शुरू किए। सबसे पहले एक रजिस्टर मिला, तो इस रजिस्टर को आप कैसे पार कर रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पार कर रहे हैं। क्या बोला गया था, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट माइनस होता है, लिख दिया गया। चलिए आगे बढ़िए, दूसरा रजिस्टर मिला, आज भी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पार कर रहे हैं, IR2 ये ऐसा हुआ, चलिए आपने लिख दिया, आगे बढ़िए। तीसरा वाला रजिस्टर मिला, अभी भी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है, -IR3 ऐसा होना चाहिए, तीसरा वाले रजिस्टर को भी आपने लिख दिया। आगे बढ़े आपको एक बैटरी मिला, तो अगर एक बैटरी मिला है तो बैटरी के बारे में क्या बोला गया है कि निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हो, तो निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल पोटेंशियल का राइज हो रहा है तो प्लस होना चाहिए, ये हो गया प्लस इक्वल टू 0, इसके बराबर हो गया। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां से देखिए तो -2 इंटू I1 -2I, ये हो गया 4 -4I, ये हो गया 6 -6I, इसका प्लस कितना 12 इक्वल टू 0, सब जोड़ के देखिए 12 के बराबर ही है, उस साइड जाके प्लस हो गया, 12I इक्वल टू 12, I इक्वल टू 1 एम्पियर हो गया। यही है किरचॉफ्स लॉ, अगर ये बात आपको समझ में आ गया तो ठीक है। अब आपने उस लूप को सेलेक्ट किया, आपकी मर्जी, मैंने आपको पहले ही कहा है कि लूप का सिलेक्शन आपको जैसा मन हो, तो एक लूप में और आपको सेलेक्ट करके दे रहा हूं कि ये R2 है, ये R1 है, ये E है और ये आपका R3 है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि आपकी मर्जी है, तो चलो इस बार यहां से लूप शुरू करते हैं और खत्म यहां पे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार लूप ऐसा है तो क्या मतलब हुआ समझिए, इस बार जो लूप है उसके हिसाब से मुझे नहीं पता, यहां से चलना मैंने शुरू किया, मुझे पहला एलिमेंट मिला, मुझे नहीं पता इस एलिमेंट के क्रॉस राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है, जो भी हो रहा हो उसको लिख दिया गया। दूसरे वाले के लिए भी वही किया गया, तीसरे वाले के लिए भी वही किया गया। पहले 2 आया है, फिर सबसे लास्ट में 1 आया है, उसको भी लिख दिया गया। उसके बाद बैटरी आया है, तो राइज हुआ फॉल हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन सबको जोड़ के उस लूप में जितने भी एलिमेंट आएंगे सबको जोड़ के 0 होना चाहिए, 0 हो गया। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो यहां पे अगर मान लो I का डायरेक्शन क्या है, तो I का डायरेक्शन तो घोषित डायरेक्शन है कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, तो ऐसा। तो पहले वाले रजिस्टर में देखिए आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, इसीलिए आज आप क्या लिखोगे, I इंटू R3 प्लस लिखोगे कि इस बार लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन उल्टा था तो प्लस लिखा गया। यहां भी तो वही बात है, करंट और लूप डायरेक्शन उल्टा है तो IR2 ऐसा लिखा गया। यहां भी वही बात है, करंट और लूप डायरेक्शन उल्टा है तो IR1 लिखा गया। अब बैटरी पे आइए, बैटरी में देखो पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हो, पोटेंशियल गिर गया तो माइनस होना चाहिए, -E इक्वल टू 0, सबका वैल्यू पुट कीजिए, 2I 4I
6i माइनस 12 इक्वल टू 0, 12i इक्वल टू 12। देखिए i इक्वल टू 1 एम्पियर। कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कौन सा लूप लेते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कौन सा क्या करते हो, डायरेक्शन में बढ़ते हो उस लूप में। यही लूप ऐसे चलाओ तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस क्या होना चाहिए, एक लूप होना चाहिए जो क्लोज हो और उसमें जितने भी एलिमेंट आए हैं सबके अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल राइज का सम क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। चलिए इसी आधार पे अगला क्वेश्चन को बनाइए एक और। तो अगला क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि अगला क्वेश्चन में हम लोगों को बोला जा रहा है कि, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत आया है, बैटरी में भी आपने बनाया है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। करंट का वैल्यू बताइए सर्किट में। यह है 8 वोल्ट, यह है 2 ओम, यह है 6 ओम, ये वाला जो है ये है 4 वोल्ट, ये वाला भी है 2 ओम। चलिए बहुत सिंपल ही रखते हैं। डायरेक्शन भी पूछ सकता है, डायरेक्शन आप बता भी सकते हो। चलिए डायरेक्शन के साथ ही ऑप्शन देते हैं। यह है ए, यह है बी और बीच में है ई। पहला बोला जा रहा है कि 1.2 एम्पियर वाया ई फ्रॉम ए टू बी। दूसरा बोला जा रहा है 1.2 एम्पियर वाया ई फ्रॉम बी टू ए। यही दोनों ऑप्शन आगे बोला जा रहा है। 0.5 एम्पियर वाया ई 4 एम्पियर फ्रॉम ए टू बी। सबसे लास्ट 0.4 एम्पियर वाया ई फ्रॉम बी टू ए। बताइए क्या होना चाहिए। किससे बना रहे, इससे भी बना सकते हैं बैटरी कॉम्बिनेशन से। ये दोनों सीरीज में है, इनके इक्विवेलेंट के साथ ये सीरीज में है, ऐसे बना सकते हैं बैटरी के इक्विवेलेंट से। ऑप्शन डी फॉर दिल्ली इज करेक्ट। अब देखो हम बोल रहे बैटरी इक्विवेलेंट से बहुत दिन बनाए, अब की बार कैसे बनाते हैं, अब की बार किरचॉफ्स लॉ से बनाते हैं। अब देखो किरचॉफ्स लॉ में क्या होता है कि यहां पे तो हम लोग थोड़ा सा क्या है ज्ञानी लोग हैं तो करंट का डायरेक्शन दे देंगे, लेकिन अगर मान लो कभी ऐसा कंफ्यूजन हो जाए कि हमको नहीं पता कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो अगर आपने करंट के डायरेक्शन को गलत लिया होगा तो आई का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा। आई का वैल्यू अगर निगेटिव आ रहा है, उसको लिखाया जाएगा इस क्वेश्चन के बाद कि आई का वैल्यू अगर गलती से निगेटिव आ रहा है तो आपको मानना क्या है कि जो आपने अज्यूम डायरेक्शन किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट है। जैसे मैं यहां पे आई के लिए सॉल्व कर रहा हूं, मान लो कि यहां तो मैं अपना लॉजिक से बोल दूंगा कि 8 वोल्ट चाहेगा करंट इधर की ओर हो, 4 वोल्ट चाहेगा करंट मेरे पॉजिटिव टर्मिनल से निकले, लेकिन 8 और 4 में मजबूत आदमी 8 वोल्ट है तो चलने किसके वाला है, तो चलने वाला है 8 वोल्ट का। 8 वोल्ट से आई नाम का करंट ऐसे निकलेगा, वो आई ऐसे आगे बढ़ेगा, वो आई ऐसे आगे बढ़ेगा, वो आई ऐसे आगे बढ़ेगा, फाइनली वही आई सर्किट में ऐसे प्रोपेगेट हो रहा होगा। मान लो कोई आदमी क्या करता, उल्टा ले लेता, मान लो उसको कंफ्यूजन हो जाता कि वो ऐसे करंट ले लेता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका आंसर निगेटिव आएगा। और अगर उसका आंसर निगेटिव आ रहा है तो उसको क्या सोचना है कि मैंने जो करंट का डायरेक्शन लिया है करंट ठीक उल्टा डायरेक्शन में उसी वैल्यू के साथ होगा। अब लूप लगाना है, आपकी मर्जी है आप कैसे लूप लगाते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो इन पॉइंट्स को भी मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी कि ऐसे मैंने नाम दे दिया है। तो मेरा जो लूप चल रहा है
मैंने लूप कोई भी इन चारों में से जहां जाना हो मैं सिंपल यूज कर रहा हूं, आप कोई सा भी ले लो। चलो मैं भी सिंपल यूज करने के बजाय लूप सी डी बी ए सी कि लूप को हमेशा क्लोज होना चाहिए, तो मेरा लूप चल रहा है लूप सी डी बी ए सी, ऐसा अपना लूप यहाँ पे चल रहा है। अब अगर अपना लूप को ऐसे चलना है तो अब उतना लिखना छोड़ना बंद करते हैं, किसके अक्रॉस क्या आगे बढ़ना शुरू करते हैं। देखिए आई नाम का करंट फ्लो कर रहा था, सबसे पहले आपको 2 ओम का रजिस्टर मिला, करंट के डायरेक्शन में चल रहे थे, -I × 2 इसके बराबर आया, इसका काम हो गया। चलिए आगे बढ़ना शुरू कीजिए। आगे बढ़ के पहला बैटरी मिला, तो पहला जो आपको बैटरी मिला तो बैटरी के पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हो, मतलब खराब बात है, आपका पोटेंशियल गिर जाएगा, तो ड्रॉप हो गया। तो ड्रॉप का मतलब दूसरा वाला कौन सा हो गया, -4 इसके बराबर। फिर आगे बढ़े रजिस्टर में, तो यहां पे देखिए इस 6 ओम के वाले के लिए जो लूप और आगे बढ़ा, तो 6 ओम वाले के लिए करंट के डायरेक्शन में अभी चल रहा है रजिस्टर में, तो करंट के डायरेक्शन में निगेटिव होता है, -6 × I उसको भी लिख दिया गया। फिर उससे आगे बढ़े, तो फिर उससे आगे एक और रजिस्टर मिला, फिर करंट के डायरेक्शन में ही तो चल रहे थे, -2 × I उसको लिख दिया गया। और आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो आपको पता चला कि एक बैटरी की दूसरा रजिस्टर को भी पार किया, अब एक बैटरी मिला, उस बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हो, मतलब अच्छा काम हुआ है, पोटेंशियल का राइज हुआ है, तो यहाँ पे +8 होना चाहिए = 0 इसके बराबर आ गया। तो जब ये क्वेश्चन वहां कराया गया था तो बोला भी गया था कि किरचॉफ्स लॉ तो एक लाइन में आंसर कर देगा, देखो एक लाइन में आपका आंसर आ गया। अब यहां से आई वाले कितने लोग हैं, 2I - 6I माइनस कितना 2I, तो टोटल कितना बार जमा हुआ, 10 बार जमा हुआ, -10I। 8 वाला पॉजिटिव है, 4 वाला निगेटिव है, +4 = 0, 10I उधर जाके पॉजिटिव हो गया, 10I = 4, I = 4/10, तो क्या ही काटना 0.4 एम्पियर इसके बराबर आया। और जो डायरेक्शन आपने माना था, अगर पॉजिटिव आया है तो मेरे द्वारा माना गया डायरेक्शन सही था। अगर आप उल्टा ले लेते करंट को, ऑटोमेटिकली I = -0.4 आता, तो इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब होता कि आपका जो अज्यूम्ड करंट डायरेक्शन है, करंट उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो सही कौन सा होना चाहिए, जो डायरेक्शन है कि B2A जा रहा है, वाया किसके, वाया E जा रहा है, तो D होना चाहिए सही। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का कीजिए। बोलिए। डायरेक्शन के लिए अभी लिखाया जाएगा, बताया जाएगा। डायरेक्शन मैंने देखो 4 वोल्ट और 8 वोल्ट में मजबूत कौन है, 8 वोल्ट है। अगर मान लो दोनों बैटरी के हिसाब से सोचते, लॉजिक लगा के क्या डायरेक्शन होना चाहिए, तो 8 वोल्ट क्या है, 8 वोल्ट चाह रहा है मेरे पॉजिटिव टर्मिनल से निकले, 4 वोल्ट चाह रहा है मेरे पॉजिटिव टर्मिनल से निकले, तो 8 तो 4 को हरा ही देगा, तो इसीलिए मैंने डायरेक्शन ऐसा माना है। मैं बोल रहा हूं अगर उल्टा डायरेक्शन मानोगे, जो अभी लिखाया जाएगा, मान लो कोई आदमी आया, बोला हमको नहीं पता कौन मजबूत है कौन कमजोर है, क्या टर्मिनल है, वो आदमी आया और उसने क्या बोला, उसने बोला करंट का डायरेक्शन मैं ऐसा मानूंगा। ऐसा डायरेक्शन मानते हुए आप लूप लॉ एक बार लगा के देखो, अगर करंट का डायरेक्शन ऐसा मान के कोई सॉल्व करेगा इस प्रॉब्लम को, तो उसको क्या मिलेगा, अभी लगा ही देते हैं। ये मान लीजिए ये वाला है कितना का, ये था 2 का, ये था 6 का और ये था 2 का। कोई आदमी आया और बोला कि हम करंट के डायरेक्शन को ऐसा मानेंगे, आपने जो डायरेक्शन एज्यूम किया है उसको हम नहीं मानते हैं। तो यहां से अगर वो लूप लॉ लगाएगा, तो चलिए एक बार और लूप लॉ लगाने का भी प्रैक्टिस कर दीजिए। तो यहां से यहां इस आदमी ने लूप लॉ ऐसे लगाया, तो देखो इसको सबसे पहले क्या मिला, तो इसको सबसे पहले एक बैटरी मिला, उस बैटरी के पॉजिटिव से निगेटिव, खराब बात है, पोटेंशियल गिर गया है, तो -8 के बराबर। रजिस्टर में देखिए जिस डायरेक्शन में आपने लूप लिया है
उसी डायरेक्शन में करंट है, तो लूप और करंट डायरेक्शन अगर समान हो तो -2i उसके लिए। अगला रजिस्टर में भी जिस डायरेक्शन में लूप है उसी डायरेक्शन में करंट है, तो -6i उसके लिए। फिर अगला बैटरी को देखिए, तो ये वाला बैटरी तो अच्छा काम कर रहा है कि यहाँ पे जो निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो पोटेंशियल राइज कर रहा है, तो +4 उसके लिए। सबसे लास्ट में इसमें भी तो करंट डायरेक्शन लूप डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे देखिए -2i एक बार और हो गया, सब मिला के 0 हुआ। अब यहां से देखो तो यहां से -8 + 4 तो जमा कितना हुआ -4, यहां पे जमा हुआ -10i इक्वल टू किसके 0 के बराबर। 10i का वैल्यू देखिए -4 के बराबर की कोई एक तो माइनस रह ही जाएगा, 10i उधर जाके प्लस होगा तो -4 हो गया। i का वैल्यू देखो ये -0.4 एम्पियर आया। यही बात बोला जा रहा है कि आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हो और i का वैल्यू निगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है कि i का मैग्नीट्यूड उतना ही रहा होगा, बस डायरेक्शन जो आपने अज्यूम किया है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यही बात अभी नोट करके लिखना है आपको कि अगर कहीं पे जो आपका करंट का वैल्यू है कि इफ करंट वैल्यू कम्स निगेटिव आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशंस ऑफ KVL, कि इफ करंट का वैल्यू जो है वो कम्स निगेटिव आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशंस ऑफ KVL, देन द क्या होना चाहिए, देन द डायरेक्शन ऑफ करंट is opposite of the assumed direction with the same value। देखिए अभी भी वैल्यू 0.4 ही आया था, बस डायरेक्शन जो आपने माना है उसके अपोजिट है, इसीलिए निगेटिव आया है। तो कभी निगेटिव आ जाए तो घबराना नहीं है कि निगेटिव क्यों आया, पहले तो ज्यादा से मैक्सिमाइज करना है कि अपना लॉजिक से हम करंट का डायरेक्शन बता दे। अगर अपना लॉजिक से नहीं बता पा रहे हैं तब ये मानना है कि कोई भी डायरेक्शन मान लो, पॉजिटिव आया तो आपने सही माना था, अगर निगेटिव आया तो आपके द्वारा अज्यूम किया गया डायरेक्शन जो है वो एक गलत डायरेक्शन है, ये बात आपको मानना पड़ेगा। चलिए यहां पे क्या बोला जा रहा है कि ये 10 ओम का रजिस्टर ऐसे है, यहां पे जो बैटरी कनेक्टेड है वो 4 वोल्ट का बैटरी ऐसा कनेक्टेड है। फिर यहां से देखिए यहां पे बोला जा रहा है कि 5 ओम का रजिस्टर ऐसा यहां पे कनेक्टेड है और ये वाला पार्ट ऐसे क्लोज हो गया। फिर यहां से बोला जा रहा है कि यहां से एक और बैटरी है और इस बैटरी का रजिस्टेंस जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट के बराबर है। यहां से आपसे बोला जा रहा है क्या कि कैलकुलेट द करंट इन 5 ओम रजिस्टर। अब देखो यहां पे हर आदमी अपने अपने तरीके से बनाना चाहता है। अगर मैं भी जनरल तरीका लगाऊंगा, मैं इधर से आई मान लूंगा, उधर से कुछ और मान लूंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो टिपिकल प्रोसेस होना चाहिए उससे बताना का कोशिश कर रहा हूं। देखिए टिपिकल प्रोसेस से मैंने क्या माना कि चलो भाई यहाँ पे इस ब्रांच में आई करंट बह रहा था, तो आई करंट अगर बह रहा था तो यहां आने के बाद इस आई करंट में से कितना उधर चला गया, तो मैंने माना कि I1 करंट उधर चला गया, तो I करंट इधर की ओर बह रहा था और I1 करंट उधर चला गया। तो I में से I1 चला गया तो इस ब्रांच में जाने के लिए कितना बचा होगा, तो इस ब्रांच में जाने के लिए I माइनस I1 ऐसा बचा होगा। या तो अलग कलर का पेन यूज कीजिए आज के लिए भी, और कल का क्लास तो मेन किरचॉफ्स लॉ जो पढ़ना था आपने पढ़ लिया, अब केवल
प्रॉब्लम्स बचा है, तो कल का क्लास आपका किरचॉफ्स लॉ के प्रॉब्लम्स पे ही डेडिकेटेड होगा। तो 2 बार बनाने की कोशिश कीजिए या फिर अलग अलग कलर का पेन यूज कीजिए, नहीं तो पता नहीं चलेगा क्या दिया हुआ था और क्या यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। अब यहाँ पे देखिए हो गया सारा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, सारा बात सही है, यहां से आई आया है, I1 उधर गया है, फिर देखो इधर से I1 आया और इधर से I माइनस I1 आया, दोनों मिलके फिर से आई हो गए। जंक्शन लॉ पहले ही बोला गया कि जो बड़े स्केल का प्रॉब्लम होगा उसमें जंक्शन और केवीएल और केसीएल साथ साथ चलेंगे, केसीएल से निकल गया। अब अननोन कौन कौन है? एक अननोन है I और एक अननोन है I1। अगर आप इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन निकाल लो, जो हम लोग पढ़े हैं कि इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। पहले एक्स वाई थे, अभी I और I1 है, आपको वैल्यू मिल जाएगा 5 ओम के थ्रू कितना करंट होगा। तो चलिए सिंपल सिंपल लूप लेते हैं कि क्यों ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना है अब बातों को। तो ये अपना लूप नंबर 1 हो गया कि ये, हाँ बोलिए, 0.4 एम्पियर, मुझे भी नहीं पता, दीज आर रैंडम डाटा, तो जो आएगा वही आपका, अगर आया है तो सही आना चाहिए। अब ये मैंने पहला लूप लिया, पहला लूप में एक इक्वेशन मिलेगा, तो पहला लूप में चलो यहां से शुरू किया, तो अब आपको 4 नियम जो बताया गया है पहले ही बोला गया, करंट का तो कर ही लोगे, वही 4 नियम है और कुछ नहीं है। बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं, पोटेंशियल का राइज हुआ, +4 लिख दिया गया। करंट के डायरेक्शन में ही तो लूप बढ़ रहा है, तो -I इंटू आर 10 इंटू आई इसके बराबर। 5 वाले में आए तो करंट के डायरेक्शन में ही तो लूप बढ़ रहा है, तो माइनस करंट 5 ओम से कुल कितना है, तो I माइनस I1 इंटू 5, और कोई मिला ही नहीं। देखिए लूप नंबर नाम दे दीजिए, लूप नंबर 1 के लिए किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ ऐसा लिखा गया, पहला टर्म 4 है तो 4 माइनस 10I, उसके बाद देखिए तो -5I, और दूसरा वाले टर्म में एक निगेटिव यहां एक निगेटिव वहां, तो थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। 5I1 इक्वल टू 0 ऐसा आया। 10I और 5I निगेटिव हैं, तो यहां से देखिए इसको अगर लिखेंगे तो 4 माइनस 15I प्लस 5I1 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन आपके लिए बन के लिए तैयार है। चलिए अब दूसरे वाले के लिए लिखना चाहते हैं तो फिर से एक सिंपल लूप ही लेते हैं, तो चलो यहां से शुरू करते हैं और यहीं पे आके क्या करेंगे, यहीं पे आके खत्म करेंगे। ये आपने लूप 2 लिया कि लूप 2 ऐसा है। लूप 2 के लिए अगर क्या लिखना चाहे, किरचॉफ्स लॉ लिखना चाहे, तो यहां से शुरू हुआ, कोई नहीं मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, पहली बार कोई मिला। बैटरी के पॉजिटिव से निगेटिव आ रहे हैं, पोटेंशियल गिर गया, मतलब माइनस होना चाहिए, तो -2 के बराबर ऐसे आया। फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। इस बार देखो जो आपका लूप का डायरेक्शन है दैट इज अपोजिट टू द अज्यूम्ड करंट डायरेक्शन, इसीलिए अब की बार क्या होना चाहिए, 5 इंटू किसके बराबर, प्लस होना चाहिए 5 इंटू I माइनस I1 इसके बराबर। इसका वैल्यू देखिए तो किसके बराबर आया, 0 के बराबर आया। तो यहां से देखिए तो -2 प्लस 5I माइनस 5I1, इसका वैल्यू क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। ये आपका इक्वेशन 1 है और ये आपका I1 था एक इनमें से, ये आपका इक्वेशन 2 है। अब आपकी मर्जी एक्स वाई में 2 इक्वेशन को सॉल्व करने का 50 तरीका आपको मौजूद पता होगा, जो तरीका मौजूद है आप निकालिए। यहाँ डाटा अच्छा लिया गया है, मे बी 1 और 2 को अगर सीधे ऐड कर दिया जाए तो ही सॉल्व हो जाएगा। तो 4 माइनस 15I प्लस यहाँ पे क्या बचा 5I1, यहाँ पे -2 प्लस 5I, और यहाँ पे क्या बच रहा है -5I1 इक्वल टू 0, दोनों को जोड़ा जा रहा है। एक तरफ जोड़िएगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा -10I, तो 2 - 10I
इसका वैल्यू किसके बराबर आया, 0 के बराबर आया। तो आई का वैल्यू कितना के बराबर आ गया, तो आई का वैल्यू आ गया 0.2 एम्पियर के बराबर, कि ये आई का वैल्यू रहा होगा। तो आ गया सभी लोगों का आई का वैल्यू सही है। कोई और वैल्यू बता रहे हैं? तो इसमें कुछ नहीं है। अब आगे जो मान लो सॉल्व करने में तुमको कॉम्प्लिकेशन लग रहा है, वो तो तुम्हारा काम है सॉल्व करना, और इतना बड़ा नहीं आएगा। जो नीट में आएगा वो कल समझेंगे, लेकिन आज के लिए पहले मेथड तो सीखो, लगाया कैसे जाता है। तो लगाने का मेथड बहुत ही सिंपल। जो भी एलिमेंट आ रहा है यहाँ पे ड्रॉप हुआ है या राइज हुआ है प्लस, ड्रॉप हुआ है माइनस, फिर माइनस, हो गया लूप खत्म। यहां भी तो वही बात है, कोई मिला ही नहीं। यहां पे ड्रॉप हुआ है माइनस, यहां पे राइज हुआ है प्लस, हो गया बात खत्म। आई का वैल्यू निकला, I1 का वैल्यू डिटरमाइन किया किसी ने? नहीं डिटरमाइन किया है। ठीक है, माइनस भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यही पे कर देते हैं। अब यहां पे देखिए आई का वैल्यू आया है, तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो 4 माइनस 15 इंटू कितना के बराबर आई आया है, 0.2 के बराबर, प्लस कितना है 5i1, इसका वैल्यू 0 के बराबर है। तो यहां से देखिए 4 माइनस 15 इंटू 0.2, तो 15 इंटू 0.2 किसके बराबर होता है, 0.3 के बराबर। तो ये 1 बचा, 1 प्लस 5i1, इसका वैल्यू 0 के बराबर। तो i1 का वैल्यू कितना के बराबर आ जाएगा, -1/5। देखो जो बात हमने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि कहीं पे करंट अगर निगेटिव आ रहा है तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने कुछ गलती किया है। बस आपने एक चीज में गलती किया है, वो आपने करंट का जो डायरेक्शन लिया है उसको मानने में आपने गलती किया है। तो यहां पे देखिए फाइनली इसका वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, -0.2 एम्पियर के बराबर इसका वैल्यू आया। तो अभी तक में किसी को कोई दिक्कत? अगर अभी तक में कोई दिक्कत नहीं है तो देखिए अब जो फाइनल करंट का वैल्यू आपको बताना है वो अभी सभी का वैल्यू आ गया है। चलिए एक बार फिर से उसी सर्किट को बनाइए। तो अगर अभी तक में सभी का वैल्यू आ गया है तो यहां पे देखो सबसे पहला बात क्या था कि ये वाला रजिस्टर था, यहां पे आपने माना था आई करंट है 0.2 एम्पियर ऐसा। अब यहां पे देखो कि इस वाले रजिस्टर में और आगे बढ़े तो यहां पे आपने इसके लिए क्या माना था कि इसके लिए माना था कि ये वाला जो इस ब्रांच में करंट चला गया वो कितना के बराबर चला गया, तो वो I1 चला गया। तो इस ब्रांच में कितना करंट आया था, तो I माइनस I1 इसके बराबर आया था। तो देखो I माइनस I1 का वैल्यू जो आया है उसका क्या मतलब हुआ कि आपके लिए I1 आया है 0.2 के बराबर भी था माइनस साइन, उसका मतलब अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। जो I थ्रू 5 ओम आपको चाहिए वो I माइनस I1 के बराबर है क्या, तो 0.2 माइनस ऑफ 0.2 ये किसके बराबर आया, 0.4 एम्पियर के बराबर। जो बात आपको मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता तो सच में देखिए हुआ क्या होगा। यहां पे 0.2 एम्पियर इधर से बढ़ा था और I1 निगेटिव आया है। कहने का मतलब क्या है कि आपने I1 का गलत डायरेक्शन ले लिया था। I1 0.2 एम्पियर इधर से आ रहा होगा, इसीलिए तो I1 निगेटिव आया है। निगेटिव आने का मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन आपने माना है करंट का डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये 0.2 आया, इधर से 0.2 इधर से 0.2, जाना तो चाहिए 0.4। देखिए वो तो ऑलरेडी आ रहा था कि 0.4 जाएगा और गया भी है। जैसे मैंने बोला था मैं सॉल्व करता तो क्यों मैं ऐसे ही मानता, वो इसीलिए कि मुझे पता है यहां एक बैटरी है, ये अपने पॉजिटिव टर्मिनल से चाहेगा ये रजिस्टर को कुछ करंट भेजना। यहां एक बैटरी है वो अपने पॉजिटिव टर्मिनल से चाहेगा कुछ करंट भेजना। अगर पहला बार में ही सॉल्व कर रहे होते तो हम कैसे मानते, हम इसको ऐसे सॉल्व करने का कोशिश करते कि यहां पे देखिए सबसे पहले मानते कि इधर से कितना करंट आया है I1, इधर से करंट आया है I2, इधर से करंट गया है I1 प्लस I2, हो गया। आप फिर से सॉल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी एक रजिस्टर है, यहां पे एक बैटरी है,
हो गया। आप ऐसे भी बना सकते थे, लॉजिक से बनाते तो पहला बार में ही यही मान लेते। अभी भी सॉल्व करो, अभी भी यहां से जो करंट आएगा वो 0.4 एम्पियर ही आएगा। यही बात बोले हैं कि मानने का तरीका, अप्लाई करने का तरीका, लूप सेलेक्ट करने का तरीका बहुत सारा हो सकता है, लेकिन आंसर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सभी केसेस में वैल्यूज बराबर होंगे। तो अभी तक बहुत सारा जो बात बताया गया है, इससे भी आप डीपीपी का या बुक्स का बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बट कुछ प्रॉब्लम्स है किरचॉफ्स लॉ का जो स्पेसिफिक है, कल के क्लास में बताया जाएगा। तो अगर आपका जो वीकेंड का टेस्ट है वो भी एक्चुअली में कल के क्लास तक का सिलेबस है, तो उसके लिए कल फिर से क्लास में आइएगा और आगे देखा जाएगा। चलिए आज के लिए इतना पे ही खत्म किया जाए।